अब शांति से बैठिए सब लोग। देखिए आज हम लोग को देखना है केमिस्ट्री में क्लास 10 का धातु और क्या है अधातु। धातु और क्या देखना है, अधातु के बारे में हम लोग को देखना है। लेकिन इससे पहले हम लोग तत्व के बारे में थोड़ा सा जान लें कि तत्व क्या है, क्योंकि तत्व से ही धातु अधातु को हम लोग वर्गीकरण किया, अलग किया है। हम लोग अगर तत्व के बारे में जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहे। सबसे पहले तत्व क्या है, तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे में सोना, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप लोग थोड़ा सा इस पर इत्यादि बहुत सारे हैं तत्व, लगभग आप लोग किताब के अनुसार अलग अलग देता है, कोई 111, कोई 112, कोई 113, लेकिन लगभग 118 तत्व की खोज की जा चुकी है। 118 तत्व की खोज की जा चुकी है, जिसमें हम लोग को कम से कम 70 से 80 के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करना है। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको हम लोग खंडित क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि सोना है, चांदी है और ऑक्सीजन है, मान लो कि यह नाइट्रोजन है। अगर आप लोग को दे दिया जाए सोना का एक टुकड़ा और उसको तोड़ के कहा जाए, 10 टुकड़ा तोड़ के कहा जाए कि उसको चांदी बना दो, ये संभव है? सोना को कितना भी खंडित करेंगे तो सोना हमेशा क्या रहेगा, सोना रहेगा। चांदी को कितना भी हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो हमेशा क्या रहेगा, चांदी रहेगा। वैसे ऑक्सीजन के अगर अणु को हम लोग कितना भी तोड़ेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन के अणु को कितना भी तोड़ेंगे तो हमेशा ऑक्सीजन का ही रहेगा, नाइट्रोजन का नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो सकता, कार्बन का नहीं हो सकता, नाइट्रोजन का नहीं हो सकता। नाइट्रोजन को हम लोग कितना भी तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन का क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यह तत्वों को बांट दिया गया, तत्वों का वर्गीकरण कर दिया गया। तो तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया, एक धातु, 2 अधातु, 3 उपधातु। और आप लोग को एक और भी धातु के बारे में बताएंगे, आप लोग को एक और भी धातु के बारे में बताएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं समारिक धातु। समारिक क्या होता है, धातु होता है। चलिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं।
चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है एक सामरिक तत्व भी होता है। सामरिक तत्व किसे कहते हैं? वैसा तत्व जो राष्ट्र और देश के हित में राष्ट्र और देश के हित में विकसित विकास हित में विकास के लिए किया जाता है। उसे सामरिक तत्व कहते हैं। जैसे में मैग्नीज, क्रोमियम, जर्कोनियम, यूरेनियम इत्यादि। यानी ये जो तत्व होते हैं, इस तत्व से देश और राष्ट्र की विकास, इससे बहुत सारे हथियार या अन्य चीज भी बनाया जाता है, जो मुख्य रूप से देश के हित में ये तत्व या सामरिक तत्व काम करते हैं। तो इसको हम लोग सामरिक तत्व बोलते हैं। वैसा तत्व जो राष्ट्र और देश के हित में विकास के लिए किया जाता हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? सामरिक तत्व कहेंगे, सामरिक तत्व कहते हैं। हो गया सबका? चलिए अब हम लोग देखेंगे अब हर किताब अपना अलग अलग, सब लोग वैज्ञानिक अपना अलग अलग बताते हैं, लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार हम लोग का तत्व की खोज लगभग 118 हो चुकी है। 118 में 2/3 यानी 2/3 भाग का धातु है। 2/3 भाग कितना धातु है। तो आप लोग 118 में गुणा कीजिएगा, 2/3 कितना हो जाएगा? 3। तो लगभग आप लोग भाग कीजिएगा तो पता चल जाएगा, गुणा कीजिएगा तो कितना का है, कितना धातु है और कितना अधातु है। चलिए अब हम लोग धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे कि धातु क्या है। अब यहाँ पर देखना है, अब हम लोग को देखना है धातु और अधातु। चलिए इसको हम लोग लगभग कटा के देखते हैं मोटा मोटी तौर पर। तितली के 9 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2 18 9 कितना हो जाएगा? 3 6 के 18। यहाँ पे देखिए तो तितली के 9, यहाँ पे कितना बचेगा? 2, इसमें जाएगा 29 27 9, यानी लगभग 39 दूना कितना हो जाएगा? 18 के 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 6 1 7, लगभग 78 को क्या हो जाएगा आप लोग का? तत्व लगभग हो जाएगा। 78 को क्या हो जाएगा? सॉरी धातु हो जाएगा। 78 को क्या हो जाएगा? धातु।
उसके बाद लगभग 22 या 23 को कहा जाएगा आपको धातु। उसके बाद जो शेष बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपधातु। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। मुख्य रूप से अब हम लोग को देखना है धातु किससे कहते हैं, धातु किससे कहते हैं, ये सोचने की बात है, ठीक है ना। धातु किससे कहते हैं, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसे धातु कहते हैं या कहेंगे। अब आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक अब आप लोग थोड़ा सा केयर कीजिए, आखिरकार ये क्या है। तो धातु में बहुत सारे ऐसे, जैसे मान के चलिए सोडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11, मैग्नीज के होता है 12, एल्युमिनियम के होता है 13। 11, 12 और कितना होता है 13। 11, 12 और कितना होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2, 8, 1। इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, 8, 2। और इसका कीजिएगा तो 2, 8 कितना हो जाएगा 3। तो देखिए इसके बाद कक्षा में 1 गो, इसके बाद कक्षा में 2 गो, इसके बाद कक्षा में कितना हो जाएगा 3 गो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। यह आप लोग समझ जाइएगा। जिस तत्व की संयोजकता 1, 2, 3 होता है, 1, 2, 3 होता है, वो क्या कहलाते हैं, धातु। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जिस तत्व की संयोजकता 1, 2, 3 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु। आप धातु को पकड़ने का और भी बहुत सारा है, लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर इसके बारे में आगे हम बता रहे हैं। चलिए, हो गया सबका, हो गया। चलिए आप लोग कुछ प्रमुख धातु का नाम लिख लीजिए आप लोग। जैसे में सोना, चांदी, एल्युमिनियम,
सोडियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इत्यादि, ये कुछ प्रमुख धातु हैं, ये कुछ प्रमुख धातु हैं। अब आप लोग को हम अधातु के बारे में बताएंगे। ये भी जान लीजिए आप लोग कि जो धातु है, जो धातु है वह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अब इसके गुण हम बताएंगे आप लोग को, तब आप लोग को पकड़ में आ जाएगा कि धातु को परिभाषित अनेक तरीका से हम लोग कर सकते हैं। धातु को परिभाषित अनेक तरीका से क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग पहले कुछ प्रमुख धातु का नाम आप लोग लिख लीजिए। हो गया? अधातु इसे कहते हैं वैसा तत्व जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या छः, सात, 5, 6 और 7 बचे 5, 6 और 7 बचे या बचता है तो उस तत्व को अधातु कहते हैं। जैसे में हो जाएगा हम लोग का नाइट्रोजन के बाद क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का आप निकाल लीजिए। नाइट्रोजन के कितना होता है हम लोग का 7 होता है। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 5, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो इसके बाद तो कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 7। इसके बाद होता है ऑक्सीजन हो जाएगा 8, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 6। अब ऑक्सीजन के बाद हम लोग का हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। तो आप लोग देखिए वास्तव कक्षा में कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 5 और कितना आ गया 6 आ गया। चलिए आप लोग और भी बहुत सारे ऐसे अधातु है जिसके वास्तव कक्षा में 7 भी आता है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम आप लोग को बता रहे हैं।
चलिए अब आप लोग इसको हटा देते हैं। अब आप लोग को देखना है, तो इसको धर कुछ प्रमुख अधातु। आइए कुछ प्रमुख अधातु के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या है? कार्बन, सी, ऑक्सीजन, ओ, नाइट्रोजन, एन, आयोडीन, आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर इत्यादि। ये क्या है? हम लोग का कुछ प्रमुख अधातु है। जैसे बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, अधातु किसे कहते हैं? जिसमें बिजली नहीं जाता है उसको हम लोग अधातु बोलते हैं। आजकल देहात में एक भाषा बोला जाता है, जिसमें बिजली नहीं जाता है, जिसमें बिजली नहीं चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधातु। और जिसमें बिजली चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु। कहो भाई, कहाँ ध्यान बा, क्या बोलते हैं हम लोग? धातु और अधातु। तो आप लोग देखिए, ये जो बुड़बकवा तरीका है वो आप लोग बोल सकते हैं कि धातु और अधातु किसको कहेंगे? जिसमें बिजली चलता है उसको धातु, और जिसमें बिजली नहीं चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम आप लोग को बताएं। चलिए अब हम लोग देखते हैं धातु के भौतिक गुण। भौतिक का मतलब क्या होता है? बात समझ रहे हो क्या होता है? भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? जो हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऊपर वाला भाग को, जैसे आप लोग सुने होंगे कि फिजिकल टेस्ट हो रहा है, टोटा के हम लोग नहीं देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? भौतिक। तो अब हम लोग धातु जो है इसका भौतिक गुण के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। चलिए धातु के पहले भौतिक गुण में हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जितने भी धातु होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं। जितने भी धातु होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे सोडियम लेते हैं। सोडियम नहीं है, चलिए हम लोग लेते हैं कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 2 8 8 2। इसके बाद कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसके बाद कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसके बाद कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। चलिए हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम। 19 होता है, इसको तोड़िए 2
8 8 1 हो जाएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 आ गए। मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं एल्युमिनियम। कितना होता है? 13 होता है। 2 8 कितना होता है? 3। 2 8 3। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना आ गए? तो याद रखिएगा हमेशा बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 1 2 3 अगर आता है तो आप लोग स्पष्ट रूप से समझिएगा कि वह क्या है? धातु है। वह क्या है? धातु है। अगर स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है तो आप लोग समझिए कि 1 2 3 तो वह क्या है? धातु है। और यहाँ पे 5 6 और 7 अगर आएगा तो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 और कितना रहेगा? 7, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अधातु। क्या बोलेंगे? अधातु। तो ये हम लोग का धातु का पहला है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पहला गुण है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये कैल्शियम है, यह पोटेशियम है, यह एल्युमिनियम है। आप लोग हर नियम का कुछ ना कुछ अपवाद होता है। लिखा गया? हर नियम का कुछ ना कुछ अपवाद होता है। आइए हमारे एगो भाई साहब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे भाई साहब है हाइड्रोजन। और इसी का है हीलियम। हीलियम अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होता है और हीलियम में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। हीलियम में कितना होता है? 2 और हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। फिर भी यह क्या होता है? अधातु होता है। फिर भी यह क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और क्या है? हीलियम। हाइड्रोजन और क्या है? हीलियम। यह क्या है? अपवाद में है। इसमें है अपवाद। आइए हम आप लोग को अपवाद में आज भी बहुत सारे चीज मिलेगा अपवाद में। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम लोग को दूसरा क्या देखना है? दूसरा देखना है यहाँ पे विद्युत धनात्मक। कहता है विद्युत धनात्मक गुण। विद्युत धनात्मक का मतलब क्या होता है? बहुत सारे या धातु, इसमें धातु अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर अक्रिय गैस का रूप धारण कर लेते हैं।
धारण कर लेते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे, चलिए यहाँ पर लिखा गया है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का होता है ये प्लस होता है, इसके मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 8 और कितना होता है 2, तो ये अपना 2 को इलेक्ट्रॉन का करते हैं त्याग कर देते हैं, तो Mg यह क्या हो जाता है +2। Mg कर लीजिए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए हैं, Mg का हो गया प्लस। जब यह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं त्याग कर देते हैं, तो यह अस्थायी अक्रिय गैस का रूप धारण कर लेते हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 कितना था 2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8, तो अब 10 हो जाएगा। तो 10 पर हम लोग का नियॉन अक्रिय गैस है। कौन सा अक्रिय गैस है? नियॉन अक्रिय गैस है। यही का रूप धारण कर लेगा मैग्नीज, मैग्नीशियम ये क्या करेगा रूप धारण कर लेगा। फिर अगर हम लोग सोडियम बताते हैं, लिख लीजिए, फिर और भी एग्जाम्पल हम आप लोग को डाल दें। और भी हम आप लोग को एग्जाम्पल डाल देते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपको एल्युमिनियम में कितना होता है 2 8 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 13 हो गया। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए क्या कर देगा यह, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। यहाँ पे कितना एल्युमिनियम हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कितना हो जाएगा 8, तो 2 और 8, तो यह कैसा गैस धारण कर लेगा अक्रिय, तो नियॉन जैसा। कौन गैस जैसा? नियॉन, क्योंकि 10 पर हम लोग कौन सा अक्रिय गैस है नियॉन है। फिर यहाँ पे मान के चलिए यह कैल्शियम है, 2 8 8 2 होता है, ये 2 को इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, ये क्या करेगा अक्रिय गैस का रूप धारण कर लेगा 2 8 8, तो 18 पर, किस पर 18 पर रूप धारण कर लेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा, 18 पर कौन सा गैस होगा, तो 18 पर हम लोग का नियॉन होता है, नियॉन। दस पर होता है हम लोग का नियॉन, 10 पर क्या होता है नियॉन आर्गन, AR होता है, आर्गन होता है। 18 पर कौन सा होता है अक्रिय गैस आर्गन, कौन सा अक्रिय गैस होता है आर्गन होता है। 18 पर कौन सा अक्रिय गैस होता है आर्गन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 8 कितना हो जाएगा 18, और जैसे वो 18 आएगा तो वो अपना कौन सा गैस धारण कर लेगा, तो 18 पर हम लोग का अक्रिय गैस आर्गन होता है। 18 पर अक्रिय गैस कौन सा होता है आर्गन होता है, तो ये आर्गन का रूप कर लेगा धारण कर लेगा। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, एक और भी चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं, अगर चाहते हैं आप लोग +3 दे सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो +2 दे सकते हैं। +2 का मतलब यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, या कितना किया है आपको 3 को किया है। या बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम पर है +1 दिला गया है, मैग्नीज है जो मैग्नीशियम है जिस पर 2 दिला गया है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता कितना होता है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि उसके जितना प्लस चिन्ह होता है, जितना भी धातु होता है, उस 1 2 और कितना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की अंतिम से अंतिम क्षमता रहता है, उससे ज़्यादा क्या होता है नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे कहा एल्युमिनियम है,
इसमें 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता है। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्या है, क्षमता है। यहाँ पे क्या है, सोडियम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्या है, क्षमता है। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग का 6 गो अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस कितना होता है, 6 गो। फिर अब आज केमिस्ट्री क्लास यहीं तक एंड किया जाता है, फिर कल से इसके बारे में आगे बताया जाएगा और 6 अक्रिय गैस के बारे में आप लोग को बताया जाएगा।